11th क्वेश्चन देखो, गोपी बाई अ फिश फ्रॉम हिज एक्वेरियम। ठीक, एक्वेरियम में फिश रखी है अपनी दुकान पे। ठीक, द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश, रेंडमली उसमें से एक फिश निकाल रहा है। ठीक, और 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। मेल फिश फीमेल फिश लिख लो पहले। 11 क्वेश्चन, मेल फिश, सॉरी पहले फीमेल ही लिख देता हूं। फीमेल फिश इक्वल टू कितने हैं फीमेल फिश? 8। मेल फिश कितने हैं? मेल फिश इक्वल टू 5। टोटल कितने हो गए हैं? टोटल फिश इक्वल टू 30। अब इसमें भी शायद 2 क्वेश्चन पूछा होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पीई क्या पूछ रहा है? पीई ऑफ मेल फिश, मेल फिश कितनी होगी? मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी वंस कितनी होगी? अरे बेटा मेल फिश कितने थे? टोटल फिश कितनी थी? 13। समझ आ रहा है? 12 क्वेश्चन, 11 हो गया, 12 देखो। बोला है 12 क्वेश्चन में कि गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। बेटा स्पिनिंग गेम होती है ना, इसे घुमा दो, जिस पे एरो रुक जाएगा तो तुम जीत जाओगे। ठीक, और उस पे जो स्पिनिंग जो बना हुआ है, स्पिनिंग जो भी है उस पे कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स दिए गए हैं ऐसे। हाँ बोल बेटा। बेटा देख, ये स्पिनिंग गेम है, बोला एरो फिगर दिया हुआ है देख लो, उसमें बोल रहा है कि जिस पे रुकेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो जीतेगा। जैसे तुमने लगा दिया कि भैया 8 पे हमारा 500 रुपए, तो 500 कब जीतोगे? जब अगर घुमा के तुमने छोड़ा और 8 नंबर पे वो रुक गया, एरो वाला जो है, एरो कहां लगा? 8 नंबर पे रुक गया तो तुम जीत गए। तो ऐसे ही पहला जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है? इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। पहली प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है? पहला पी ऑफ नंबर 8, नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही तो है ना लाइक, एक ही बार 8 एक ही बार है ना। तो तेज बोलना बेटा। और टोटल नंबर्स कितने हैं? देखो इनको 36, 8 ही नंबर आना ना लाइक एंड करे। अच्छा वाह वाह, यही गलती करते हैं। ठीक, यही गलती बेटा बच्चे करते हैं, इसमें थोड़ी ना ऐड करना है। एक नंबर 4 बार थोड़ी ना आ रहा है, एक नंबर एक ही बार आ रहा है ना, और इनको एक एक बार ऐड करेंगे तो 8 ही तो होंगे टोटल। समझ आ रहा है? अब ये सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, पता चले चेंज भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि उनको ऐड कर लेना, ऐड इसमें नहीं करते हैं। टोटल कितने नंबर्स हैं? 8, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? 1/8। दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है? देखो ऑड नंबर, पीई ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड नंबर चेक करो कितना है? 7 5 3 1। देखो ठीक, एक्चुअली 1 को हम किस में नहीं लेते हैं? देखो यहाँ ये भी मुझे भी मैंने ठीक, इवन में नहीं, ऑड इवन में लेते हैं, लेकिन किस में नहीं लेते हैं? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में नहीं लेते हैं। 1 को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में नहीं लेते हैं, लेकिन ऑड और इवन में लेते हैं। जो नंबर्स को बांटा गया था तो ऑड और इवन, इसीलिए 1 को उसमें काउंट किया गया था जब नंबर। ठीक, और 1 जो होता है ऑड नंबर होता है लेकिन इवन नंबर नहीं होता है। ठीक, लेकिन 1 जो है ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ये याद रखना। ठीक, तो बता दो कि 2 के टेबल में ठीक, तो ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है राम, यहां पे भी समझना कि 1 जो है वो तो 2 से ऑलरेडी छोटा है, लेकिन फिर भी इसको ऑड नंबर में काउंट करते हैं, याद रखना। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 4/8, और 4 किससे कटेगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। तीसरा क्वेश्चन क्या है बता दो पहले। 2 से बड़ी संख्या को ठीक, बोला है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, पीई ऑफ
है अ नंबर greater than 2, number greater than greater than 2, 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं? हाँ ठीक, कितने हैं? 6। तो 6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 8, और 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3 अपॉन, वाह रे वाह, 3 अपॉन 4। देख भी नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? तो फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे कितने नंबर्स हैं? सारे ही हैं। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो याद रखो, क्या पूछा है कि पीई ऑफ अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, 9 से छोटे कितने नंबर से बेटा? तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन में 8, टोटल नंबर कितने हैं? 8, इसीलिए क्या हो जाएगा? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। आंसर देखो क्या बोला है कि डाई इज द थ्रो वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, ठीक। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की? क्या आने की? पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला ये पूछा है। तो हम यहां पे लिखेंगे पहला पीई ऑफ प्राइम नंबर। तो देखो डाइस जो है, डाइस में क्या क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, यही होता है 6 नंबर, डाइस में यही होता है ना? हाँ, तो क्या पूछा है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? जो खुद के टेबल में आए और उसके टेबल में, जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में, मतलब जो किसी से भी डिविजिबल ना हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखना बंस, ठीक। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो किसी से भी डिवाइड ना हो। इसमें से कौन कौन नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा? 1 को फिर बोला था मैंने पहले ही कि 1 को ना प्राइम नंबर में लेते हैं ना कंपोजिट नंबर में लेते हैं, ऑड इवन में लेते हैं, लेकिन 1 को ना प्राइम नंबर में लेंगे ना कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो 1 होगा ही नहीं। क्या होगा? 3 2 3 5 और बस 2 3 5, कितने हुए? 3। इसका क्या हो जाएगा? 3/6, और क्या जाएगा? 1/2। कितना गया? 1/2। दूसरा क्वेश्चन इसका बता दो क्या पूछा है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, पीई ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, सॉरी 1 2 3, 2 और 6 के बीच में बोला है, तो यही तो है। और वो क्या है? 3, और टोटल कितने हैं? 6, तो 1/2। समझ में आ रहा है वंस? हाँ, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, थर्ड क्या पूछा है इसका कि एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो पीई ऑफ एन ऑड नंबर कौन बताएगा? 3 है 1 3 5 है, 3 है ऑड नंबर, ठीक, इक्वल टू ऑड नंबर कितने बेटा? 3। हाँ, 3 कौन कौन सा? 1 3 5, कितने? 3/6, 1/2, 1/2 आंसर, ठीक, खत्म। 13 14 चले, 14 को देखो, समझ ले बेटा। जो क्वेश्चन है ये पूछता है वैसे बोर्ड में, ठीक, बोर्ड में क्या करता है? पूछता है तुम्हें, ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसमें पूछा होगा, ठीक। 14 जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पूछा है, और इसी से रिलेटेड नीचे वाला भी क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं एक्चुअली बोर्ड में भी, ठीक, सुना हो, ठीक। बेटा इधर एक शांति से, वो जो है ना वो चिड़ी बोलते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं, इसको हार्ट क्या बोलते हैं? लाल पान, इसको काला पान। नहीं इसको हुकुम बोलते हैं। हाँ, काला पान बोल या हुकुम बोल। इधर देख बेटा,
अब इसमें एक्चुअली जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें टोटल जो होते हैं कार्ड वो 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? इधर देख ले भाई, वहां गए मारूंगा थप्पड़ अभी। ठीक, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 52 कार्ड्स, याद रख लेना। ठीक, हाँ। अब शांत रहना छछुंदर। अब याद रखना कि जो 26 कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, इसमें दो पार्ट में बटे होते हैं। 26 कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड होते हैं 26, और 26 क्या होते हैं? रेड कार्ड होते हैं। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी प्रोबेबिलिटी जो पूछेगा वो ब्लैक कार्ड की भी बोल देता है, रेड कार्ड का भी बोल देता है। इसको बहुत ज्यादा डीपली समझने की जरूरत है। ठीक, एक एक चीजें इसके ध्यान में रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 पॉइंट्स में भूला था जिसके कारण एक आंसर्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो पूछा है वही क्वेश्चन पूछ देगा। एक अपने को एक नंबर्स में आंसर देना है। ठीक, तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। कि शांति से सुन ले। अब मैंने क्या बोला कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 52। उसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। अब टोटल 52 कार्ड्स कैसे होते हैं ये भी मैं समझा देता हूं पहले, और ये 26 कैसे होते हैं ये भी समझा दे रहा हूं। मतलब इसको मैं आपको अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, गलती हो जाएंगी। ठीक, बताऊंगा अभी, देखना ध्यान से। जैसे कहोगे कि 52 कार्ड्स कैसे होते हैं सर? ठीक, कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड। ठीक, क्लब और स्पेड जो होते हैं वो किस में होते हैं? ब्लैक कलर के। और ये कितने होते हैं? 13 कार्ड तीनों चारों होते हैं। कितने होते हैं? 13। चारों कार्ड कितने होते हैं? 13। प्लेइंग कार्ड 4 टाइप्स के होते हैं, और एक कार्ड कितना होता है? 13। कितना होता है? 13 4 जा 52। समझ में आ रहा है? 52 कार्ड हो गए तुम्हारे। अब 50 जो 13 कार्ड्स होते हैं वो कार्ड कैसा होता है ये भी जानना जरूरी है, कि उसपे क्या कौन कौन से कार्ड होते हैं भैया 13 कार्ड। तो क्या होता है, मैंने नीचे लिख रखा है 4, एस, किंग, क्वीन, जैक। ये एक एक कार्ड चारों में होते हैं, एक एक कार्ड चारों में। जैसे इस क्लब है तो क्लब में भी एक कार्ड एस का होगा, एक कार्ड किंग का होगा, एक कार्ड क्वीन का होगा, एक कार्ड जैक का होगा। चारों कार्ड किसमें हो गया? क्लब में हो गए 4। इस 4 होने के बाद जो नंबर्स होते हैं उस पे कार्ड पे वो क्या होते हैं? 2, 3, 4, 5, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स के कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड कौन से होते हैं? नंबर कार्ड इसको बोलेंगे। ठीक ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। 10, 11, 12 हो गए। 13 कार्ड समझ में आ रहा है? और यही 13 के 13 कार्ड चारों में होते हैं। समझ में आ रहा है वंश? 13 कार्ड कौन से होते हैं? 2 से लेकर 10 तक, और एक एस, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। अब क्वेश्चन तुमसे एक और पूछता है फेस कार्ड का। अब तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर कार्ड पूछेगा कि नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो एक में नंबर कार्ड कितने होते हैं? 9। एक में नंबर कार्ड्स कितने होते हैं? 9। तो चारों में कितने होंगे? 36। अगर नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 36 अपॉन में 52। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो अब आपको फेस कार्ड तो पता ही नहीं है क्या होता है फेस कार्ड। इधर देख ले घनश्याम, इधर देख ले। देखो फेस कार्ड क्या होते हैं। अब ये चारों क्या फेस कार्ड होते हैं? नहीं, ये फेस कार्ड में एस जो है ये एक एस बोलो, एक बोलो, जो भी क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। ठीक, एक का तो ऐसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो एस जो है ये ना फेस कार्ड में आता है ना नंबर कार्ड में आता है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ये किंग, क्वीन, जैक। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि उस पे इनका फोटो लगा होता है। किंग का चेहरा होगा, राजा, रानी और जो गुलाम, हाँ जैक गुलाम। ठीक, इन तीनों का फोटो लगा होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। जोकर बेटा प्लेइंग कार्ड में नहीं आता, वो बाहर आता है, वो उसको मत उसमें शामिल करो। वो 52 कार्ड्स में कंबाइन नहीं होता है जोकर। नहीं, जोकर को हम कोई कार्ड खो जाता है तब उसको उस कार्ड के जगह पे रिप्लेस करते हैं, जोकर को मान लेते हैं बस। नहीं तो जोकर प्लेइंग कार्ड में नहीं आता, कंबाइन नहीं होता 52 कार्ड्स में।
ये 13 कार्ड में तो इनके होते हैं, स्पेड्स के 13 कार्ड होता है डायमंड के, लेकिन 13 में क्या क्या होता है, वो स्पेड बना होता है उस पे 13 कार्ड्स के, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं, और उसका एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। ये 13 हो रहे हैं। ये जो 13 है ना इसके कार्ड, इस उस कार्ड पे ए से बने होते हैं, ये होते हैं 13। क्लास में 10 बच्चे उसमें एक ठीक, नामकरण जो करते हैं, इधर देख 13 कार्ड जो है उन 13 कार्डों का नामकरण कैसे होगा कि एक को 2 रखे नाम, एक को 3, एक को 4, एक को 5, एक को 6, एक को 7, 8, 9, 10, और एक को क्या दे दिए एस, एक को क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, ऐसे उनका नामकरण होता है। 13 तो कार्ड होते हैं, 13 कार्डों का नामकरण ऐसे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम प्लेइंग कार्ड सिखा नहीं रहे हैं तो कि कौन सबसे बड़ा होता है कौन सबसे छोटा होता है ये नहीं बताऊंगा ना, ये आपको पूछा है। ठीक, हाँ तू नशेड़ी है तो तुझे पता होगा। ठीक, भूल के भी मत बोलना कि एक का होता है। देख इधर एक फेस कार्ड, अब देखो समझ लो इधर फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, इधर एक फेस कार्ड कितने होते हैं, जड़ उसको 2 थप्पड़ ना लायक इनके सुअर, बट यही बता रहा हूं, सोया क्या बुक में देखा है ना लायक इनके सुअर। एस को मैंने बोला सर्कल भी किया, मैंने बोला ना कि यही गलती होती है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछता है। अभी मैं और आगे कुछ बोल रहा हूं, आगे कुछ और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, वंश ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को अभी तत्काल में 3 बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे इससे पता है कि क्वेश्चंस क्या क्या उठ रहे हैं अपने सिलेबस में, सिलेबस के अभी पूछ रहे हैं क्या क्या, वो मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आप ध्यान से सुनो। ठीक, फेस कार्ड कितने होते हैं 3, लेकिन टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12। कितने होते हैं 12, क्योंकि एक में फेस कार्ड 3 होते हैं, किंग, क्वीन, जैक इसमें भी होगा, किंग, क्वीन, जैक इसमें भी होगा, किंग, क्वीन, जैक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। समझ में होगा, समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा 3 4 जा, समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब आगे अपना क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन था, करा है कि वह कार्ड इज ड्रॉन एट द फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ अ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं, उसको सफल कर रहे हैं, मतलब फेंटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक, सफल करना इंग्लिश में लोग बोलते हैं कि सफल करके दे भैया तू सफल कर। ठीक, नहीं ऐसे करके नहीं, ऊपर नीचे करते हैं, हाँ उसको सफल बोलते हैं। हाँ आगे देखो 52 कार्ड्स को मिला दिया, सफल कर दिया, उसमें से बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग। अब उसमें से एक कार्ड हम निकालेंगे, एक कार्ड को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो बोला है पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 14 का पहला जो क्वेश्चन है क्या बोला है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, पीई ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर बता दो, कौन बताएगा, उनको दे दो 2 थप्पड़। अरे नालायक छोड़, मत मारूंगा तुझे। नहीं बेटा देख, इधर देख, अच्छी बात है कि बोला है, इसको तू दे दे 1 थप्पड़। ठीक, ये तो बोला है, ठीक, नहीं बेटा इधर देख, अच्छी बात है कि उसने बोला है, उसको गलती समझ में आएगी। ठीक, देखो कहीं कहीं गलतियां बेनिफिट हमें देती हैं, फायदा हमें करके जाती हैं। ठीक, जैसे किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा, रेड कलर के किंग का। रेड कलर मैंने क्या बोला था, रेड कलर के कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, 13 होते हैं, 2 जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, मैंने लिखवा चुका हूं। ठीक, 2 कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड कलर के कार्ड जो है 2 होते हैं, किसके किसके याद रखो, एक क्या बोलते हैं, एक ईटा और एक लाल पान। ठीक, जिसको हार्ट बोलते हैं और डायमंड बोलते हैं, हार्ट बेटा चलना जो भी है तो। ठीक, तो बेटा अब उसमें फेस किंग जो है, किंग कितने आएंगे 2 आएंगे, एक किस में होगा, एक लाल पान में और एक ईंट में, समझ आ रहा है, एक हार्ट्स में और एक डायमंड में। तो जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52। टोटल कार्ड्स कितने थे 52, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 से इसको काटेंगे 26, 1 में 26 आंसर। दूसरा देखो, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि अ फेस कार्ड पीई फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं बेटा, 12 कितने होते हैं बेटा, 12 ना बेटा, 3 3 3 चारों में होते हैं, तो 3 4 जा 12। फेस कार्ड एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं देखना पड़ेगा ना, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 12 फेस कार्ड है टोटल, उसमें कितने हैं 12, तब 12 अपॉन में
टोटल कितने हैं 52। कटारिया साहब बाद में नोट कर लेना। अब इसको काटेंगे 2 6 जा 2 से 26, 2 से 13, 2 से 3 अपॉन 13। ठीक समझ में आ रहा है? हाँ देखो ना बेटा, देखो ना 13 कार्ड में से 3 होता है कि नहीं फेस कार्ड का? 13 कार्ड में से 3 क्या होता है? फेस कार्ड होता है, वही है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 3 अपॉन। हाँ हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? रेड फेस कार्ड। ठीक, अरे ना लाइक रेड फेस कार्ड पी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6, क्योंकि रेड जो है कार्ड कितने होते हैं? 13 और 13 2 होते हैं रेड कार्ड। ठीक, एक में 3, तो टोटल कितने हो गए रेड फेस कार्ड? समझ आ रहा है वंश? पक्का ना? हाँ ठीक, कितने होते हैं? 6। तो 6, हाँ समझना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसको ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी आसान तो है लेकिन समझना कठिन है। ओए वंश देख, रेड फेस कार्ड पूछा था, फेस कार्ड रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। यहां हमने 52 इसलिए लिया था क्योंकि फेस कार्ड की बात किया था, पर्टिकुलर फेस कार्ड की पर्टिकुलर बात किया था, इसलिए हमने नीचे 52 लिया था। यहां पे किंग रेड कलर का बात किया था, तो किंग ऑफ रेड कलर तो टोटल में सामने ले लिया। लेकिन यहां पे एक्चुअली रेड फेस कार्ड बोल रहा है, तो रेड कार्ड हम देखेंगे कि रेड कार्ड कितने होते हैं। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होता है टोटल, और उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड 6। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 13 और 2 से 3 और 2 से 13, 3 अपॉन। ठीक, ध्यान रख के चलना। अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीई क्या पूछा है बेटा? जैक ऑफ हार्ट। पीई ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक, हार्ट जो है, हाँ क्या लिख दिया? क्या होता है हार्ट की? HERT। अरे हट, HERTS सही बोली थी। ठीक, अब देखो जैक जो है जैक ऑफ हार्ट्स, जैक हार्ट्स में जैक कितने होते हैं? 1, और टोटल हार्ट कितने होता है? 13, तो 1/13। याद रखना, वहां पे मैंने बार बार बोला हूं ना कि अपने को टोटल यहाँ पे भी 52 नहीं लेना है, क्या लेना है? 13 लेना है, क्योंकि हार्ट कलर कितने, हार्ट कितने होते हैं? कार्ड 13 होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 1/13 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? कि स्पेड टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13, स्पेड 13 होते हैं, तो 13/52, 13/52। पीई ऑफ स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13, और ये कितने में से? 52 में से, तो 13 1 13, 13 4 52, 1/। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 देखो क्या पूछा है? पी क्या बोला बेटा? क्वीन ऑफ द डायमंड। क्वीन ऑफ द डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन कितनी होती है डायमंड में? एक ही होती है डायमंड में, क्वीन कितनी होती है? एक। टोटल कितने होते हैं डायमंड कलर? 13, तो 1/13। ठीक आंसर। अरे DIA और क्या गलत है? OND। अरे बेटा मत देख इतना यार। ठीक, चल हो गया, ये खत्म हो गया 6 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जो है बेटा देख ले इधर शांति से। बोला है कि 5 कार्ड्स हैं, कौन कौन से? 5 कार्ड्स हैं, कौन कौन से कार्ड है बेटा? देख, जैक द 10, जैक क्वीन किंग एंड जैक।
सॉरी एस है, एस। ये बातें कम कर। एस ऑफ डायमंड, ये डायमंड का है भैया। कहां गए रे? हाँ ठीक, ये 5 ही कार्ड है। नंदनी शांत हो जा बेटा, नहीं तो फिर ये 5 कार्ड मात्र उसके हाथ में है और उसको हम सफल कर रहे हैं। बहुत आर्ट्स दिए गए ना, ये पांचों के पांचों कार्ड किसके हैं? डायमंड के। मतलब टोटल कार्ड कितने हैं? 13। उसमें से 5 लिए गए, पांचों के पांचों किसके हैं? डायमंड के। याद रखना, ये डायमंड के कार्ड्स हैं, ये याद रखना। ठीक, आगे आगे क्या बोला इसको कि सफल कर रहे हैं। सफल करने के बाद विद देयर फेस डाउनवर्ड, पांचों कार्ड फेस को नीचे करके, उनके फेस को नीचे करके रख दिए, उल्टा करके पांचों कार्ड्स रख दिए गए। अब बोला है कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा कि इफ, नहीं पहला क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? पी ऑफ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, क्योंकि 5 ही कार्ड थे, एक कार्ड क्वीन का था तो 1/5। दूसरा देख लो, ठीक, क्या बोला है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, ये इसमें भी बेटा देखो, दूसरे का ए और बी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकेंड में ए और बी 2 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखना ध्यान से, कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जैसे क्वीन आ गया, अगर मान लो कि पहले में हमने उठाया, उठाते ही हमको क्वीन मिल गई, क्या हो गई? क्वीन मिल गई, तो उसको मैंने साइड में पटक दिया। क्या हुआ? उस कार्ड को मैंने साइड में पटक दिया। अब टोटल कार्ड कितने बचे? 4। आगे क्या बोला है? पटक दिया। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड क्या आने की प्रोबेबिलिटी है? एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। क्या होगी? 1/4। पीई ऑफ एन एस क्या होगी बेटा? 1/4, क्योंकि एस कितना था? एक ही था ना, और पहले ही हमने क्वीन को निकाल दिया, बाहर रख दिया। क्वेश्चन में बोला है बेटा कि क्वीन को निकाल के हमने, मान लो कि पहली बार जब हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी देखी तो क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, मान लो क्वीन आ गई, हमने उसको उठा के कहां रख दिया? साइड में। तो उस टाइम पे एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, क्योंकि एक को हमने हटा दिया तो टोटल कितने बचे? 4, तो 1/4। इसका बी क्वेश्चन है, बी क्या पूछा है? क्वीन आने की, पीई ऑफ क्वीन इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल चुका है कि क्वीन हमने उठा के बाहर पटक दिया है, तो क्वीन आई नहीं तो क्या आ गई? क्या आ गई? 0। आंसर खत्म। चलो अपन भी